दोस्तों, ये वीडियो एक कोलैबोरेशन वीडियो है जो मैंने स्केरी एनिमेशन इस चैनल के साथ किया है। इस चैनल पर आपको कई तरह के स्केरी एनिमेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे, तो इस चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको स्केरी एनिमेशन के वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो क्या था? मेरा नाम विजय है और ये बात तब की है जब मैं मेरी फैमिली के साथ हॉलिडे पर गया था। ये एक एडवेंचर हॉलिडे ट्रिप थी, इसीलिए मैंने एक घने जंगल के पास एक आलीशान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस रेंट किया था। मेरा बेटा और मैं दोनों ही एडवेंचरस ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि हम दोनों भी इस ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। वहां पहुंचते ही मैंने ये नोटिस किया कि जैसा मैंने सोचा था, हमारा रेस्ट हाउस जंगल के बिल्कुल करीब था। रात बहुत हो चुकी थी और हम लंबा सफर करके थक चुके थे। मेरी वाइफ और मैंने डिसाइड किया कि अभी डिनर करके हम सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ के हम घूमने जाएंगे। प्लान के मुताबिक हम डिनर करके सोने चले गए और सुबह कब हुई पता भी नहीं चला। फ्रेश होने के बाद और ब्रेकफास्ट करके हम लोग जल्द ही जंगल में घूमने चले गए। मैं इस जगह से और जंगल से बिल्कुल वाकिफ नहीं था और इसीलिए हम लोग इस जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गए। कुछ देर ट्रेकिंग करने के बाद हम लोगों ने दोपहर गुजारने के लिए उस जंगल में एक अस्थायी कैंप बनाया। हमने वहीं पर खाना बनाया और लंच करते हुए उस जंगल की खूबसूरती के मजे उठाए और अंधेरा होने से पहले वापस पैदल सफर करके हम अपने रेस्ट हाउस पर सही सलामत पहुंच गए। एक ही दिन में 2 बार पैदल लंबा सफर करने के वजह से हम लोग थक के चूर हो चुके थे, इसीलिए डिनर करने के बाद हम लोग फौरन ही सोने चले गए। रात के 3 बजे होंगे। मैंने अपने कमरे की खिड़की की कांच पर कुछ टकराने की आवाज सुनी, जिससे मेरी नींद खुल गई। और जब मैंने खिड़की की ओर देखा तो मुझे वहां एक अजीब सी काली परछाई नजर आई। कोई हमारे कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और उस आवाज के कारण मेरा बेटा और मेरी बीवी दोनों भी अब जाग चुके थे। मैं कुछ कदम चलकर खिड़की के करीब गया। मैंने देखा कि खिड़की की दूसरी तरफ एक बहुत ही भयानक जानवर मौजूद था। उसके हाथ पैर लंबे थे, जिनके सिरों पर तेजधार नाखून मौजूद थे। उसकी आंखें लाल थी और वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। 2 पैरों पर खड़ा ये भयानक जीव इंसान और जानवर का मिश्रण मालूम पड़ रहा था। और जैसे ही उसने मुझे देखा तो डर के भागने के बजाय उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। पलक झपकते ही उसने जोरदार प्रहार करके खिड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया और इससे पहले कि हम कुछ करते वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी और बच्चा उस जीव के भयानक रूप को देख गला फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगे और डर से सहमे वो दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और जैसे ही वो भयानक जीव हमारी तरफ बढ़ने लगा, मैंने अपनी बीवी और बच्चे का हाथ थामकर उन्हें जोर से अपनी तरफ खींचा और दौड़ते हुए दरवाजा खोलकर हम तीनों बाहर चले गए और हमने अपने पीछे दरवाजे को बंद कर दिया ताकि वो भयानक जीव हमारा पीछा न कर पाए। हम तीनों दौड़ते हुए रेस्ट हाउस के रिसेप्शनिस्ट के पास चले गए। वो कुर्सी पर सो रहा था और जैसे ही मैंने उसको आवाज दी, वो चौंकते हुए नींद से जाग गया। हमारे साथ घटी घटना से वो बिल्कुल बेखबर था। हमने वहां से स्थानिक पुलिस चौकी पर फोन लगाया और पुलिस आने पर उन्हें सारी घटना बताई। उन्होंने जब तहकीकात करने के लिए हमारा कमरा खोला तो वो भयानक जीव जा चुका था और टूटी खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। लंबी देर तक चले सवाल जवाब के सिलसिले के बाद उन पुलिस वालों ने मुझे बताया कि मैंने जिस भयानक जीव का वर्णन किया था वो जानवर उस जंगल में पाए जाते हैं और स्थानिक लोगों को इस बारे में पता है और इसीलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी जंगल के करीब नहीं जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।